चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करके पूरे देश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं और एक एक कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल लालू तेजस्वी ने राज्य की 5 सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है। बिहार में कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से सामने आए ये लिस्ट बिहार में सियासी हलचल को भी बढ़ा दिया है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सभी 4 सीटें गया, नवादा, जुमई और औरंगाबाद से उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी द्वारा गया लोकसभा सीट से कुमार सवरजीत, नवादा लोकसभा सीट से राजद ने विनोद यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जुमई लोकसभा सीट से अर्चना रविदास को टिकट दिया है। औरंगाबाद सीट की चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि औरंगाबाद से जिन अभय कुशवाहा को आरजेडी की ओर से टिकट दिया गया है, उन्होंने एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर लालू की राजद को ज्वाइन किया है। बिहार की रिजर्व सीट जुमई से आरजेडी ने अर्चना रविदास को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार ये सीट चिराग पासवान ने जीती थी। इस बार भी एनडीए गठबंधन में ये सीट चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को इस सीट से उतारने वाले हैं। वहीं चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान सांसद हुआ करते थे। उधर बीजेपी ने सामने आई लालू की इस लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा, ईडी गठबंधन में सीट बंटवारे के पहले ही लालू प्रसाद ने उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों को उनकी औकात दिखा दी है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले ही लालू प्रसाद ने कांग्रेस को दिखाई औकात, कांग्रेस को हाशिए में लाने का काम किया, कम्युनिस्टों को भी उनकी औकात दिखाने का काम किया। लालू प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। लालू प्रसाद जी ने पहले उम्मीदवारों को सिंबल देकर इन सभी पार्टियों को औकात दिखाने का काम किया है। लालू प्रसाद जी बिहार में कांग्रेस की दुकान को बंद करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता के इस तंज का फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को आयोजित किए जाएंगे। वहीं 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना।